ये तो बड़ा दर्दनाक हालत है इस बार। अभी जो बारिश हुआ अभी 4th को रात में, जो मतलब ऐसे तो मतलब कंटिन्यूअस बारिश था मतलब उस दिन शाम से ही, लेकिन रात को जो 2-2:30 बजे जो बारिश हुआ, उस बारिश के कारण जो क्षति हुआ है, मतलब जो नुकसान हुआ है, मतलब इतना हेवी रेनफॉल था, नियर अबाउट मतलब 200 mm जितना मतलब बारिश, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बादल फटा है। थंडरस्टॉर्म भी उतना ही था। तो अभी मतलब मैं मिरिक का बात पहले करता हूँ, क्योंकि मैं मिरिक से बिलोंग करता हूँ। तो मिरिक में टोटल 11 कैजुअलिटीज हुआ है, मतलब उसमें से 5 कैजुअलिटीज जो है मिरिक म्यूनसिपालिटी एरिया में हुआ है, और 6 कैजुअलिटीज जो है मिरिक ब्लॉक एरिया में हुआ है। तो ये हमारा जो यहाँ सोरनी जीपी बांध है, मेची ढाड़ा गांव बोल के है, वहाँ कोई एक पत्थर गिरने से रोड ब्लॉकेट हो गया, तो पानी जो है वो थोड़ा सा गांव की तरफ मतलब डाइवर्ट हो गया। तो एक ही घर में मतलब 4 जन सो रहे थे, तो एक ही घर के जो 4 जन है वो मतलब एकदम स्पॉट में ही डेथ हो गए। मतलब 2 जन को तो हॉस्पिटल ले जाते मतलब ऑन द वे डेथ हो गया, बच्चे लोग थे। और जो 2 थे वो बाद में रेस्क्यू करना पड़ा, क्योंकि वो मलबे में दबे थे। मोटा मोटी 1-1.5 घंटे के बाद में उनको निकाला गया। मिरिक में जो था मतलब डे सेंटर के पास वार्ड नंबर 3 में 3 कैजुअलिटीज हुआ, उनको भी बड़े मुश्किल से मतलब एनडीआरएफ टीम भी पहुंची, तो उनकी मदद से निकाला गया। उसके बाद में 1 नंबर वार्ड में निस गांव में एक कैजुअलिटी हुआ है, 9 नंबर वार्ड में एक कैजुअलिटी हुआ है, और मिरिक बस्ती जसबीर गांव में 2 कैजुअलिटीज हुआ है। तो इसी तरह दार्जिलिंग में जो है मतलब टोटल अभी तक 18 कैजुअलिटीज मतलब हैज बीन रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट। तो कहाँ हुआ है सर ये आपका जोर बंगलो पीएस जो है उसमें 4 कैजुअलिटीज हैं। उसी तरह सुकिया पोखरी पीएस में 2 कैजुअलिटीज हैं। उसी तरह सदर पीएस में 1 कैजुअलिटीज है ना। और मिरिक में 11 है ना। आपने देखा होगा कि ये जो दुधिया का जो ब्रिज है जो 1970 में बना हुआ था, वो देखा होगा कि वो टोटली मतलब डैमेज हो गया है। सो मिरिक सिलीगुड़ी का जो कनेक्टिविटी है इट इज टोटली डिसकनेक्टेड। वो तो खुदा खास्ता एक पीएमजीएसवाई से एक रोड बना हुआ है बुटुंग होके, तो अभी ट्रांसपोर्टेशन जो है मतलब कम्युनिकेशन वहां से हो रहा है। जो नुकसान का बात करता हूँ, कैजुअलिटीज तो 11 हुआ है, लेकिन जो नुकसान है वो बहुत हुआ है। मतलब मिरिक में ही नहीं, मतलब आप पोखरियाबुंग में जाइए, पोखरियाबुंग में जाएंगे नीचे रांगबांग वैली जो कि मतलब होम स्टे के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, दैट इज टोटली डैमेज्ड एकदम। जो रांगबांग खोला है वो आके मतलब जो डिजास्टर हुआ है वहां पर मतलब बहुत सारे मतलब होम स्टे डैमेजेस हो गया है, रोड डैमेज है, मतलब मोटा मोटी 3-4 तो मतलब जो है ब्रिज डैमेज हो गया, सिसने में डैमेज हुआ है, रांगबांग में डैमेज हुआ है, यहाँ हुआ है। अच्छा, रिवर एम्बैंकमेंट खराब होने के चलते यहाँ जो यहाँ पर बुंकुलुंग है, बेसीटार है, वहां पर मतलब गांव में पानी घुस के मतलब एग्रीकल्चरल नुकसान हुआ है। एआरडी डिपार्टमेंट की तरफ मतलब कितने ही मतलब जो है पशु प्राणी वो भी नुकसान हो गया है। ऐसा सर अभी तक कितने लोग की मौत हुई है और अभी भी क्या कोई मिसिंग है या रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है? टोटल अभी तक मतलब 18 लोग कैजुअलिटीज है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिपोर्ट। मिसिंग रिपोर्ट तो अभी तक कुछ है नहीं ऐसा हम लोग के पास में। और दूसरा क्या है कि अभी भी मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मतलब क्योंकि ऐसा है कि मलबा मतलब घर को मतलब पूरे से वो तो मलबे में आदमी लोग का डॉक्यूमेंटेशन है, पशु प्राणी दबे हुए, क्योंकि वो उनको अगर निकाल के अगर अच्छी तरह उनको दफनाया नहीं गया तो गांव में हैजा फैलने का डर होता है ना। तो इसलिए कैजुअलिटीज चल रहा है। दूसरा अभी हम लोग अब क्या है कि एक रिलीफ कैंप चल रहा है, मतलब मिरिक में 3 रिलीफ कैंप है, एक मिरिक नगर पालिका में है, एक यहाँ सोरिनी बाजार में, एक 9 माइल में है। तो वहाँ जीटी ने कम्युनिकेशन चला रखा है, और जीटी और जीटी एडमिनिस्ट्रेशन मिलके ये कम्युनिकेशन चल रहा है कल से ही। तो हम लोग अब रिहेबिलिटेशन की तरफ से जाएंगे, लेकिन अब बारिश का कोई भरोसा नहीं है। आज भी देखा होगा आपने मौसम, सुबह धूप लगा हुआ था, लेकिन अभी बारिश के जैसा मौसम हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मतलब एक रिक्वेस्ट है हमारा इवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, इवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ये जो है इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, मतलब इसको नेशनल डिजास्टर एक मतलब उनको मतलब करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए नेशनल डिजास्टर, उनको बोलना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर है। इससे पहले भी 2023 में टिस्टा में हुआ है ना, तब तो ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला ना कोई बोला। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो है पहाड़ को है ना बचाना है, पहाड़ को सुरक्षित रखना है, तो गवर्नमेंट को पूरी तरह से हर तरह का सहयोग करना चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दिल खोल के मदद कीजिए, क्योंकि पहाड़ की जनता ने आपको 3-3, 4-4 एमपी दिया हुआ है, याद कीजिएगा, लेकिन आपकी तरफ से लेकिन अभी तक पहाड़ को इवन टिस्टा रिहेबिलिटेशन के लिए आज तक
कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आप लोग ब्लेम लगाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से ही है सारा कुछ हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग और स्टेट गवर्नमेंट मिलके दार्जिलिंग पहाड़ को स्टेबल कीजिए। सर, अभी जैसे आपने कहा कि 18 लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इंजर्ड है? मिरिक में मोटामोटी टोटल 9-10 लोग इंजर्ड थे। उनमें से 4 रिफर हुए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में। कुछ एक है जो मिरिक में एडमिट है अभी, कुछ एक को तो कल ही मतलब डिस्चार्ज कर दिया गया, जो माइनर इंजरी थे, है ना। तो आपको एक बताना चाहता हूं कि कैजुअलिटी में एक नेपाल की भी थी, मतलब एक महिला थी नेपाल की, जो कि सूर्योदय नगर पालिका इलाम जिला की थी। उन लोगों को भी मतलब हमने मतलब उनके आवास तक हम ट्रांसपोर्टेशन देके पहुंचाया। जितने भी कैजुअलिटीज थे जीटीए ने सबको ट्रांसपोर्टेशन देके, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करके, मतलब सालबारी, फाराबारी यानी कि सालूगढ़ा यानी कि पुलुंगदुंग, सबके घर घर में मतलब हम लोगों ने डेड बॉडी को मतलब आफ्टर पोस्टमार्टम पहुंचाया है। सर, अभी का स्थिति की बात अगर कहा जाए, क्या है? देखिए अभी भी स्थिति तो देखिए मौसम का कुछ पता नहीं है ना। आपको मालूम है कि इट इज अनप्रेडिक्टेड, कब पहाड़ का वेदर चेंज होता है पता नहीं चलता है। तो अभी भी हम लोग एकदम डरे हुए, लोग सहमे हुए है ना। लोग रात को सो नहीं पा रहे। क्यों नहीं सो पा रहे? कब बारिश होगा, है ना, कब फिर ये आपदा आएगी पता नहीं चलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दूसरा उत्तराखंड नहीं हो दार्जिलिंग, इसके लिए सरकार को कदम चलाना पड़ेगा।